Hello बच्चों, the question here is that amount of air remaining in the air passages and alveoli at the end of quiet respiration is tidal volume, inspiratory reserve volume, inspiratory capacity या functional residual capacity। तो यहाँ पे हम इन चारों चीज़ों को देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस दी गई हैं। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन अ नॉर्मल ब्रेथ। तो नॉर्मल ब्रेथ के अंदर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में कितनी एयर हम लोग इंस्पायर या एक्सपायर कर सकते हैं। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 500 ml या 0.5 लीटर्स। तो ये तो नहीं हो सकता है बिकॉज ये एयर तो बाहर निकल गई है। अब है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि टाइडल वॉल्यूम जब हमने इंस्पायर की है उसके बाद हम एडिशनली जो एयर इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सिबली, तो फोर्सिबली कितनी एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और इस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू है 2500 to 3000 ml. Followed by this we have the inspiratory capacity. Inspiratory capacity में total volume of air a person can inspire after a normal expiration, मतलब tidal volume तो है ही और उसके बाद जो इंस्पायर कर सकता है वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग बन जाती है बिकॉज हम लोगों ने अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग लिखना है, ना कि जो इंस्पायर कर ली है वो लिखना है। तो यहाँ पे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाती है, क्योंकि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब आरवी जो कि हमेशा ही लंग्स के अंदर रहती है, और ईआरवी जो कि हम फोर्सिबली एक्सपायर कर सकते हैं लेकिन अभी हमने की नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हैं। तो ये बन जाती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन जाता है वो डी चॉइस बन जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।